नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। जो अभी CGPSC MCQ सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा एवं सर्वनाम। अभी केवल हिंदी भाषा का MCQ चल रहा है, इसके बाद और भी MCQ सीरीज लाए जाएंगे जिसमें हम CGPSC एग्ज़ाम के आते आते सभी सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कुछ क्लासेस भी हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा देखिए जिनको पता होगा वे कमेंट करके आंसर बताएंगे, और यदि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते हैं तो लास्ट में आप क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है उतना काउंट करके आप बताएंगे कि 20 में इतना सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन क्या है, 2, 3, 4 या 5। तो देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक पहला भेद होता है। ठीक है, संज्ञा मुख्य रूप से क्या है, किसी भी व्यक्ति वस्तु का, इन सब का क्या होता है, नाम होता है। तो पहला हो गया व्यक्तिवाचक। उसके बाद होता है क्या, जातिवाचक। उसके बाद याद रखिए द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब इसमें पदार्थों का नाम होता है, जैसे जल, लोहा, तांबा, पीतल, ये सभी क्या हैं, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए समूहवाचक, जब क्या हो, झुंड में बात हो, मतलब झुंड की बात की जाए, जैसे बंदरों का झुंड है या कोई गुच्छा है तो उसको बोलेंगे क्या, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए भाववाचक, लास्ट क्या है इसमें, भाववाचक। तो ये 5 भेद हैं किसके, संज्ञा के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है दैनिक भास्कर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी तोता, या ऑप्शन डी रक्षाबंधन। तो देखिए व्यक्तिवाचक का जो सीधा सीधा मतलब है कि किसी का बिल्कुल नाम हो, प्रॉपर एकदम नाम हो, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे मनुष्य में जैसे राम है, सीता हो गया, इस प्रकार के जो सीधे सीधे नाम हैं, या कोई बुक है तो बुक का सीधा सीधा नाम जैसे रामायण हो गया, है ना, ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ देखिए दैनिक भास्कर क्या है, समाचार पत्र का नाम है। हिंद महासागर क्या है, एक महासागर का प्रॉपर नाम है। उसके बाद रक्षाबंधन क्या है, त्यौहार का नाम है। लेकिन तोता क्या है, एक प्रजाति का नाम है, तोते का नाम नहीं है। यदि तोते का नाम जैसे हीरा मनसुख होता है ना, तो इसका मतलब होता वो हो जाता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पास तोता बोला है तो ये नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेशेंस के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको निश्चित ही इससे प्रॉफिट होगा इस वीडियो से। ठीक है, यदि आपने पहले पढ़ चुका है तो भी, नहीं पढ़ा है तो भी। तो देखिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक मतलब जब पदार्थ का बोध हो, पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है। ठीक है, केवल पानी या इस प्रकार के लिक्विड ही पदार्थ नहीं होते। पदार्थ का मतलब ठोस, द्रव, गैस, कोई भी पदार्थ। तो देखिए यहाँ पास पदार्थ में कौन सा हो जाएगा, ऊन, गुच्छा, ढेर। तो यार ये देखिए गुच्छा मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, समूहवाचक। ढेर मतलब वहाँ भी बहुत सारा सामान है तो वह भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक। लेकिन ऊन क्या है, एक पदार्थ है, द्रव्य है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, अभी मैंने बताया, गुच्छा, झुंड, इस प्रकार के शब्दों को जब बहुत सारी एक ही प्रकार की चीज़ें, ठीक है, एक ही प्रकार की चीज़ों का समूह होता है उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पास झुंड, मेला, जुलूस, दल, गिरोह, गिरोह भी हो सकता है। ठीक, गिरोह मतलब समझते हैं, कई लोगों का झुंड, इसको बोलते हैं गिरोह। तो ये हो गया सप्ताह आ जाएगा यहाँ पास, ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सप्ताह। सप्ताह मतलब क्या होता है, दिनों का समूह होता है। ठीक है, 7 दिनों का समूह होता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। लेकिन जनवरी क्या है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गाय क्या है तो नमक, गाय क्या है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और नमक क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। भाववाचक संज्ञा की आपको पहचान करना है, तो क्या परिवार है, या गुरु, या पढ़ाई, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहाँ पास भाव का बोध होता है, भावनाओं का बोध होता है, वहाँ पास क्या होता है,
भाववाचक संज्ञा होता है। यहाँ परिवार या गुरु में तो आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़ाई क्या है, एक भाव है। पढ़ाई हो गया, खेल हो गया, ये भाव है, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिए क्या, जहाँ पास कार्यों का बोध होता है, जैसे क्रोध आ गया आपको, तो क्रोध क्या है, भाव है। प्रेम क्या है, भाव है, ठीक। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन क्या है, अवस्थाएं भी आपका क्या होता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक। बचपन, बुढ़ापा, युवावस्था या जवानी बोल सकते हैं, वह भी क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका धर्म हो गया, यदि मैं बोलूँ हिंदू या मुस्लिम बोलूँ, ठीक है, हिंदू या मुस्लिम बोलूँ या फिर कोई अन्य किसी भी धर्म का नाम लूँ, वे सभी क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, जब भी कहीं पास गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या कार्य का बोध होता है, वहाँ क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पास अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो क्या 1, 2, 3 या 4 भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तो देखिए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है उत्तम पुरुष, ठीक है। अब याद आ रहा होगा आपको, उत्तम पुरुष या इसी को बोलते हैं प्रथम पुरुष, ठीक है। फर्स्ट पर्सन या प्रथम पुरुष बोलते हैं इसी को। और प्रथम पुरुष में कौन आता है? बोलने वाला। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा आई और वी, इसी का हिंदी ट्रांसलेशन कर लीजिए, मैं और हम, किस में आ जाएंगे? प्रथम पुरुष। इसके बाद देखिए सेकंड पर्सन या द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष बोलते हैं इसको, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे बोलेंगे? सुनने वाले को, जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक होगा बोलने वाला, एक सुनने वाला, और तीसरा क्या होता है? एक ये बोलने वाला हुआ, एक ये सुनने वाला हुआ, और ये तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यही यहाँ पास है। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष कौन सा होगा? समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। ये जो सुनने वाला है ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और बोलने वाला उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं या हम आएगा। उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आएगा? मैं या हम आएगा, ठीक है, मैं या हम आएगा। इसके अलावा मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आएगा? एक ही व्यक्ति आएगा, कौन? तुम, ठीक। इंग्लिश में याद रखो एक ही होता है, यू। याद आ रहा होगा आपको, यू होता है बस। लेकिन हिंदी में तुम, तुम्हें, आप, इस प्रकार के ये सभी आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अन्य पुरुष में याद रखिए, अन्य पुरुष में क्या आएगा? वे, वह, ये दोनों क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? क्या कहीं होता है, या यह होता है, या तुम, या कोई? तो इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो देखिए निश्चयवाचक में यदि कोई बात हो रही है, यदि हम बोलें कि यह वही वस्तु है, इसका मतलब बिल्कुल निश्चित हम उसी वस्तु की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी वस्तु की ओर इशारा करके यदि हम बोलें, ये मान लीजिए ये वस्तु है, इसकी ओर हम इशारा करके बोलें कि यह वही वस्तु है, तो हम बिल्कुल इसी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब निश्चित है। तो कोई वस्तु देखी है क्या आपने? तो ये कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। हमको पता ही नहीं है कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया निश्चय निश्चयवाचक। अभी आगे इसको अच्छे से समझते हैं। अभी आप निश्चयवाचक को याद रखिए। निश्चयवाचक क्या होता है? यह, वह, ठीक है, वे, ये होते हैं निश्चयवाचक में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जिसमें निकट की वस्तुओं के लिए हम यह और ये का उपयोग करते हैं, और वह और वे दूरवर्ती वस्तुओं के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोई जा रहा है। वाक्य दिया गया है, कोई जा रहा है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है? तो देखिए अभी मैंने निश्चयवाचक के लिए बताया, यह, वह, वे, ये सभी उपयोग होते हैं। लेकिन अनिश्चयवाचक में कौन कौन से उपयोग होते हैं? तो याद रखिए, कोई, ठीक है, कोई, कहीं, इस प्रकार के शब्द जब उपयोग होते हैं, कुछ मतलब ऐसे शब्द जिनसे आपको निश्चित होने का भाव बोध नहीं होता, मतलब निश्चित है ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा है आपको, कुछ निश्चित जैसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पास क्या होगा? अनिश्चितता होगी। जैसे कोई मतलब किसकी बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मतलब कौन से स्थान का बात हो रहा है, पता ही नहीं है। कुछ मतलब किस वस्तु का बात हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है।
तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं स्वतः ही समझ गया। ठीक है, मैं स्वतः ही समझ गया, ये वाक्य दिया गया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसका और इसके साथ साथ अन्य जो भी टॉपिक है उन सभी का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, भविष्यवाचक या कर्तव्यवाचक। तो देखिए यहाँ पास उपयोग है मैं स्वतः, यहाँ पास स्वतः है। ठीक है, स्वतः ही समझ गया। तो जब ऐसा उपयोग किया जाए वाक्य में बीच में, यदि स्वतः, आप, इस प्रकार के, अपने आप, इस प्रकार के जब शब्द उपयोग किया जाए, है ना, और इसके अलावा खुद उपयोग किया जाए, खुद, इन शब्दों का जब उपयोग हो तो आप क्या समझेंगे, वहाँ पास निजवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है या निजवाचक सर्वनाम है उस वाक्य में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पास देखिए हम अपनी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा या मैं स्वयं कर लूँगा, मैं स्वतः ही वहाँ से चला आया, इस प्रकार के वाक्यों में क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, क्वेश्चन में वाक्य दिया गया है जो करेगा सो भरेगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है पूछा गया है। तो देखिए निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक या पुरुषवाचक। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जिनको पता है वे कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, और अपना आकलन कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना सही हो रहा है, या फिर लास्ट में आप काउंट करके हमें कमेंट कीजिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, तो आपको अपनी तैयारी का अनुभव भी होगा। तो यहाँ देखिए जो करेगा सो भरेगा, इसमें क्या है, ये जो पहला शब्द है ये दूसरे शब्द से जुड़ रहा है। ठीक है, यदि इस वाक्य को हटा दिया जाए तो इस दूसरे वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, दोनों वाक्यों के बीच ये जो और सो, ये क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ पास संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार से जो, सो, जैसा, वैसा, मतलब आपने सुना होगा जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, संबंधवाचक होते हैं, जहाँ जाओगे वहाँ पाओगे बोलते हैं, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसका क्या करोगे, है ना, कोई वस्तु है, इसका क्या करोगे कोई पूछ रहा है, तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा। आपसे कोई कुछ बोले तो बिल्कुल आप सीधा उससे पूछ सकते हैं कि भाई इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, हमें बताओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास इसका ऑप्शन दिया गया है संबंधवाचक, परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक या डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास हो जाएगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का सबसे पहचान वाला चिन्ह क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ही होगा। ठीक है, इसके अलावा कौन से शब्द उपयोग होंगे, क्या उपयोग होगा, कौन उपयोग होगा, अर्थात प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग किया जाएगा, वहाँ क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो क्या शिक्षक या राम या गंगा या नमक। तो देखिए नमक क्या है, नमक एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ये तो नहीं होगा। गंगा क्या है, नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राम क्या है, व्यक्ति का ही नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक। ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लाल शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। देखिए संज्ञा से यदि जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं तो वह है भाववाचक संज्ञा। इसमें आपको परिवर्तित करने के लिए पूछेगा या पहचान करने के लिए पूछेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, लाल का क्या होगा भाववाचक, क्या लालपन होगा या लालिमा होगा या लाली होगा या डी, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाली। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, लाल रंग का भाववाचक क्या हो जाएगा, लाली। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो देखिए 3 भेद हैं, 4 या 5 या 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं, 6 भेद। तो एक होता है पुरुषवाचक, ठीक है, वाचक को मैं नहीं लिखूंगा, केवल पुरुष लिख दे रहा हूँ, पुरुषवाचक। इसके अलावा होता है निश्चयवाचक। ठीक है, इसके अलावा कौन सा होता है, निश्चयवाचक, हमने अभी देखा इसको। इसके अलावा निश्चय है तो अनिश्चय भी होगा, निश्चय है तो अनिश्चय भी होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक हो गया। इसके अलावा हमने देखा था अभी
निजवाचक, निजवाचक के अलावा हमने क्या देखा, संबंधवाचक, अभी अभी सबका एग्जाम्पल देख चुके हैं हम, ठीक है। संबंधवाचक और इसके अलावा होता है प्रश्नवाचक, इसका भी एग्जाम्पल हमने देख लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला जिन्होंने क्लास कर लिया है उन्हें भी लाभ है और जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी बिल्कुल प्रॉफिट होगा इस वीडियो से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर शब्द, मतलब शेर एक शब्द है, उस शब्द में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, वह शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है भाई। तो क्या समूहवाचक का है या व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक। तो देखिए यहाँ पर शेर समूहवाचक होगा नहीं, ठीक है। शेर क्या है, एक प्रजाति का नाम है, ठीक। एक पशु की एक प्रजाति का नाम क्या है, शेर है, तो इसका मतलब यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि हम उस शेर का कुछ प्रॉपर बिल्कुल नाम रख दें कि इस शेर का नाम क्या है, मोंटी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पास, वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यदि मैं बोलूँ वह शेरों का झुंड है तो समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। शब्द दिया गया है अमर, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो क्या अमरता होगा या अमरत्व होगा। यहाँ देखिए अमरत्व है, सुधार लीजिएगा इसको, क्या होगा, अमरत्व, ठीक, अमरत्व हो जाएगा। तो क्या ये है या सी उपर्युक्त दोनों है या डी इनमें से कोई नहीं। अब मैंने इसको सुधारा है, इसका मतलब ये आंसर होगा ऐसा गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको आकलन कीजिए अपना कौन सा सही होगा। मैं आंसर बता रहा हूँ, यदि आप इसको पॉज करना चाहें तो रोक कर अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरता भी सही है, अमरत्व भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक विशेषण दिया गया है, शब्द क्या है, काला, ठीक है, विशेषण है, रंग में बताया गया है काला। तो ये जो शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, क्या कालिमा होगा या कालापन होगा या दोनों होगा या दोनों ही नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो कौन सा होगा। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए कालिमा भी सही है, कालापन भी सही है, ठीक। तो इसका मतलब उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा यहाँ पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण शब्द दिया गया है हरा, इसका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। तो क्या हरापन होगा या हरियाली या सी उपर्युक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पास हरापन भी सही है, हरियाली भी सही है, लेकिन हर एक रंग के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हरापन या उस रंग का नाम लेके पन लिख दें या हरियाली लिख दें, इस प्रकार का ज़रूरी नहीं है कि सही हो जाए। जैसे अभी हमने देखा क्या, लाल का क्या हुआ, लाली हुआ, लालपन सही नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, समझना है चीज़ों को। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, यहाँ पास अगला क्वेश्चन है। यह कोई नई बात नहीं है, कोई बोलते हैं ना यह कोई नई बात नहीं है, कुछ बोलो तो वह क्या होगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपको पूछना है वहाँ पास। तो बताओ कौन सा सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक या ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक या डी पुरुषवाचक। तो देखिए यह कोई नई बात नहीं है, इसमें आपको एक शब्द दिख रहा होगा, ये अभी मेला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। तो देखिए कोई शब्द तो जुड़ा है, ठीक है, कोई शब्द जुड़ा है, इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक होगा, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पास यह शब्द भी है, यह शब्द मतलब ये बिल्कुल उसी बात की बात कर रहा है, ठीक है। एक बात है, ये मान लीजिए एक बात है, हम इसी की बात कर रहे हैं कि यह कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, निश्चित शब्द की बात की जा रही है यहाँ पास। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही शब्द हैं, बिल्कुल वही शब्द हैं, आपको बस प्रश्न में पूछा जा रहा है तो कौन सा सर्वनाम होगा पूछना है बस आपको। तो कोई नई बात है क्या, हमने पूछा कि कोई नई बात है क्या, तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा, क्या अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक। तो देखिए यहाँ पास प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस टॉपिक में संज्ञा और सर्वनाम से। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपने अभी तक किस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम को समझा इस वीडियो में, तो उसका आकलन आपको करना है। आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको PDF में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि यहाँ पास कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कि कवि शब्द के लिए कौन सी संज्ञा है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो क्या व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक या समूहवाचक या डी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पास आपको करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना है
और CGPSC MCQ सीरीज़ के और इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।